भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से मनुष्य अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। थाना मलपरा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत मनिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे दिन भागवताचार्य परम श्रद्धेय कुलदीप उपाध्याय जी के मुखार बिंदों से भक्तगणों को भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। मंगलवार को भागवताचार्य महाराज जी के द्वारा पुलंजनी व नारद जी की कथा सुनाई गई। बोले, हे राजन, पुलंजनी का अर्थ है स्वयं खुद। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक धर्म को छोड़कर बुराइयों का सहारा लेता है। वह समझता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। अंत समय में स्त्री घर तक रह जाती है, मनुष्य शमशान घाट तक व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके कर्म ही जाते हैं। व्यास जी ने भागवत कथा में दक्ष कथा का भी वर्णन किया। दक्ष कथा में नारद को दक्ष महाराज ने श्राप दिया था कि आप 1.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, अगर ऐसा करते हो तो आपके सिर में दर्द होने लगेगा। तो वहीं मनु भगवान की कथा का भी वर्णन हुआ। अंत में जड़ भगत भगवान की कथा का वर्णन किया तो पांडाल में बैठे सभी भक्तगण व माता बहनें भाव विभोर हो उठी। एक बार जड़ भगत को पिता ने खेत पर रखवाली करने के लिए भेज दिया था, लेकिन जब चिड़िया खेत को चुगने लगी तो उन्होंने अपने मन में कहा, बाई की चिड़िया बाई के खेत किसको और क्यों भगाऊं, क्योंकि ईश्वर ने अनाज भी उगाया और चिड़ियों को भी जन्म दिया है। भागवत में भजन, अब राम नाम नित बोल, अरे मन मेरे बावरिया ने महिला एवं पुरुषों का मन मोह लिया। महिलाओं ने भजन पर खूब नृत्य किया। अंत में रघुगढ़ राजा की कथा के साथ 5:30 बजे आरती के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। तो वहीं लोकेंद्र लवानिया ने सभी क्षेत्र वासियों एवं ग्रामवासियों से अपील की कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने कूलर पंखा छोड़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण भागवत कथा में पधार कर भागवत कथा का रसपान करें। भागवत में व्यास गद्दी पर बैठे पंडित भगवान दास शास्त्री, कुंडोल वालों के सपुत्र आचार्य कुलदीप उपाध्याय के साथ परिचित श्री बाबूलाल लवानिया एवं श्रीमती ओमवती देवी, यज्ञप्रति श्री वेद प्रकाश लवानिया, पूर्व प्रधान श्रीमती विमलेश देवी, नरेश एवं निधि, मनोज रेखा, प्रमोद एवं सरता, बॉबी एवं अंजलि, लोकेंद्र लवानिया एवं राधा देवी के साथ समस्त लवानिया परिवार मौजूद रहा। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरा नाम है आचार्य कुलदीप उपाध्याय और पूज्य पिताश्री पंडित श्री भगवान दास शास्त्री। यहाँ मनिया ग्राम में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आज है तृतीय दिवस और श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी उत्साह से भीड़ भी आ रही है और सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा में ध्रुव जी का चरित्र वर्णन हुआ। ध्रुव जी की कथा, प्रियव्रत राजा का चरित्र वर्णन और जड़ भरत जी की कथा। ध्रुव जी सिखाते हैं कि स्थिरता, अपने समाज में इतना उच्च स्थान प्राप्त करो, कार्य करके अच्छा कार्य करें तो आप स्थिर बने रहोगे और समाज में सब जगह जो है आप जो है जाने जाओगे, हर कोई व्यक्ति आपको पूछेगा। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा जो है वो श्रीमद् साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जिस समय उद्धव जी महाराज और कृष्ण भगवान बैठे हुए थे और जाने के लिए हुए तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कह दिया कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, एक मेरा स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत कथा में विद्यमान है। जो इस श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन करेगा वो समझ लीजिए मेरा ही दर्शन करेगा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तति हरि। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लोकेंद्र लवानिया, ग्राम पंचायत मनिया। हमारे यहाँ भागवत का आयोजन 28 तारीख से चालू हुआ था। आदरणीय महाराज जी कुलदीप उपाध्याय जी के सानिध्य में जनता बहुत अच्छा आनंद प्राप्त कर रही है और मैं लवानिया परिवार की तरफ से
सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस अमृत रूपी कथा का श्रवण प्रदान करें और अपने आने वाले भविष्य में अपना उद्धार करें। बस ये भागवत का समापन कौन से दिन होना है? ये 5 तारीख को पूर्व आहुति है और उसी दिन इसका भंडारा है 5 मई को। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ पुनः हाथ जोड़कर आए भैया, प्रसाद पाएं, पूर्व आहुति में सम्मिलित हों और 5 तारीख को प्रसाद में अपना अहम योगदान दें।